जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज की वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु उनमें से एक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संध्या से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संध्या सूर्यदेव का तेज सहन ना कर पाने के कारण अपने पुत्र और पुत्री को अपनी छाया के पास छोड़कर चली गईं। छाया को यम और यमुना से कोई ज़्यादा लगाव तो नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ जाया करती और उनके सुख दुख के बारे में पूछा करती, और यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी करती, परंतु व्यवस्था और अत्यंत कार्यभार के कारण वे उसके घर जा नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अचानक ही अपनी बहन के घर जा पहुँचे। अपनी बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास कर रहे सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने उनका आग्रह देखकर कहा, भैया अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि हर वर्ष इस दिन आप मेरे घर आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार इस दिन जो भी भाई अपने बहन का आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके अपने घर में भोजन करवाए, उसे आपका कोई भय ना रहे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि इस दिन भाई और बहन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना जी की इस बात को यमराज जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और तभी से भाई बहन का ये पवित्र त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज के दिन ही दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का समापन भी हो जाता है। वैसे तो इस दिन केवल अपनी सगी बहन से ही तिलक करवाना चाहिए, लेकिन अगर सगी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी, तहेरी, चचेरी, मौसेरी या मुँह बोली किसी भी बहन से आप टीका करवा के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और उन्हें उपहार भी दे सकते हैं। तो अब सुनिए भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया तो बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा, माँ आज मैं अपनी बहन से टीका करवाने उसके ससुराल जा रहा हूँ। जिसके बाद उस महिला ने कहा, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? और वैसे भी तुम्हारी बहन तो बड़ी क्लेशी है, उसके घर जाकर क्या करोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा ले ली। अपनी माँ से आज्ञा लेकर वह भाई अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पर पहुँचा कि उसे रास्ते में एक नदी मिली और उस भाई से कहने लगी, मैं तुझे इस पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तेरा काल हूँ। तभी वह भाई नदी से कहने लगा, हे नदी माता अगर तुम मुझे थोड़ी देर का समय दे दो तो मैं अपनी बहन से टीका करवा के लौट के आता हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे मार लेना। इसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने का रास्ता दे देती है। अब वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक शेर मिला जो कि बहुत भूखा था और उस भाई से कहने लगा, मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। उस भाई ने कहा, नहीं अभी तो मैं अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। तो शेर ने भी उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। थोड़ी दूर आगे चला तो उसे एक सांप मिला। सांप भी उसे डसने को कहने लगा। भाई ने उससे भी वही कहा कि मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ, तो सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। अब इस तरह सभी विघ्न बाधाओं को पार करके भाई अपनी बहन के घर पहुँच गया। जब भाई अपनी बहन के घर पहुँचा तो
तो घर के बाहर से ही आवाज़ लगाने लगा। घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय उसका धागा टूट गया। वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते समय उसका धागा टूट जाए तो बाहर चाहे कोई भी आवाज़ लगा रहा हो, अगर वह सूत काटने वाला इंसान बिना धागा जोड़े वहाँ से चला जाएगा तो बाहर चाहे कोई भी हो वह मर जाएगा। वह आवाज़ सुनकर तो समझ गई थी, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने नहीं गई। बिना आवाज़ किए ही वह सूत का धागा जोड़ने लगी। उधर जब भाई ने कई बार आवाज़ लगाई और उसकी बहन वहाँ नहीं आई तो वह वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगा। तब तक उसकी बहन धागे को जोड़कर तुरंत उसके पास आई और उसे रोकने लगी और उसे अपने घर के अंदर ले गई। उसकी बहन पड़ोस की एक महिला के पास गई और उससे पूछने लगी कि बताइए मुझे, भाई दूज के दिन क्या क्या बनाया जाता है, कैसे तिलक किया जाता है। तब उस महिला ने उसे बताया कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार ही करने लगी। तब तक उसका भाई आया और कहने लगा, बहन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन तो पड़ोस की महिला के बताए अनुसार ही काम कर रही थी। जब उसके भाई ने अंदर आके देखा तो बोला, बहन तुम तो बहुत भोली हो, जिस कारण तुम्हें हर कोई पागल बना देता है। क्या तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? अरे मेरी भोली बहन, क्या कभी तेल से भी चूल्हे को लीपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल पकाओ। बहन ने अपने भाई की बात मान ली। अब जैसा जैसा भाई ने कहा था बहन ने वैसा वैसा किया और भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। और थोड़ी देर बाद उसने अपने भाई को तिलक भी कर दिया। जब उसका भाई अगले दिन अपने घर को जाने लगा तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देने लगी कि भाई अगर रास्ते में भूख लगे तो इन लड्डुओं को खा लेना। और उनमें से कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए भी रख लिए। जैसे ही उसका भाई चला तो बहन के बच्चे उन लड्डुओं को खाने की जिद करने लगे। तभी उसने जो अपने भाई के लिए लड्डू बनाए थे उनमें से बच्चों के लिए बचाए थे वही बच्चों को दे दिए। तो बच्चों की नज़र उन लड्डुओं पर पड़ी जो नीले हो रहे थे। जब उसने नीले रंग के लड्डुओं को देखा तो वह रसोई में जाकर देखने लगी तो उसे पता चला कि उन लड्डुओं में तो सांप मर गया है और उसी से उसने लड्डू बना दिए हैं। जिसके बाद वह बहन तो बड़ी दुखी हो गई और वह अपने भाई के पीछे भागने लगी कि कहीं रास्ते में मेरे भाई ने यह लड्डू खा लिए तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत तेजी से भागते हुए जब वह गई तो रास्ते में उसे कुछ ही दूरी पर उसका भाई मिल गया। जब वह भाई के पास पहुंची उससे पूछा, भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा नहीं। तभी उसने अपने भाई को सारी बात बता दी। भाई की बात सुनकर उसने भगवान का खूब धन्यवाद किया और भाई से लड्डू लेकर गड्ढा खोदकर पोटली बांधकर जमीन में गाड़ दिए। बहन को गड्ढा खोदते देख भाई ने पूछा, बहन क्या बात है? तो उसने सांप वाली सारी घटना बता दी। तो वह कहने लगा, बहन आज तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पीछे तो मेरे 3-3 काल मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नदी, सांप और शेर की घटना भाई ने अपनी बहन को बता दी। सुनकर बहन बहुत दुखी हुई। थोड़ी देर चलते चलते जब बहन को प्यास लगी तब वह तालाब के पास जाकर पानी पीने लगी। वह तालाब पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक बुढ़िया बैठकर माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को माला तैयार करती देख उसने पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं और कौन है? तब बुढ़िया बोली, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। अब तो बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए कह रही हैं। बहन ने पूछा, माँ जी इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तब बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है।
ऐसा ही हुआ, बहन वापस अपने घर लौटने के बजाय मायके जाने को तैयार हो गई। उसने तैयार होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। वचन के अनुसार उसके भाई को शेर खाने वाला था। शेर के पास पहुंचकर बहन ने उसको खूब सारा मांस खाने को दे दिया। जब वह मांस खाने में व्यस्त हो गया तो वे दोनों भाई बहन चुपचाप वहां से निकल गए। आगे चलकर सांप मिला, जिससे वचन करके उसका भाई आगे बढ़ गया था, तो वहीं सांप को उसने दूध पीने को दे दिया। आगे बढ़ गए, नदी पड़ी, तो रास्ते में नदी पार करने को बहन ने नदी को ओढ़नी उड़ा दी, जिससे नदी बहुत प्रसन्न हुई और उन दोनों को सही सलामत नदी पार करने का रास्ता दे दिया। इधर तीनों काल से बच के वे दोनों अपने माँ के घर पहुँच गए। माँ के घर पहुँचते ही बहन खूब ज़ोर ज़ोर से अपने भाई को गालियाँ देने लगी और वही गुस्से वाला मिजाज धारण कर लिया जैसे वो शादी होने से पहले रहा करती थी। माँ ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, मैं इसीलिए तुझे मना कर रही थी, ये तो हमेशा ही गुस्से में ही रहती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत किया कर। भाई ने कहा, माँ, ये मुझे 3 काल से बचा कर लाई है। रास्ते भर तो बिल्कुल ठीक थी, परंतु ना जाने यहाँ पहुँचकर इसे क्या हो गया। कुछ दिनों बाद भाई का रिश्ता आया, विवाह की तारीख तय हो गई। भाई के साथ बहन मंडप में बैठी। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला ने अचानक ही पूरे मंडप को जलाकर खाक कर दिया, किंतु भाई पर कोई भी आंच नहीं आने दी। अब द्वार छिकाई की रस्म हुई। बहन पहले द्वार से निकली और भाई को दूसरे द्वार से जाने को कहने लगी। बहन जैसे ही आगे बढ़ी कि पूरा का पूरा द्वार भरभरा कर नीचे गिर गया। यहाँ पर भी उसने अपने भाई की रक्षा की। रात होने पर बहन अपने भाई के कमरे के बाहर ही बैठकर पहरा देने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक विषधर सांप कमरे में जाने की कोशिश करने लगा, तो उसने उसे पकड़कर एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया और वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो गई। बुढ़िया माँ ने देखा कि बेटी तो सो रही है, क्यों न बारातियों को विदा कर दिया जाए। अब ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया। अब जब बहन की नींद खुली तो देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। माँ से जब पूछा तो पता चला सभी बाराती तो विदा हो चुके हैं। बहन ने सभी बारातियों को वापस बुलाने को कहा। माँ ने सभी बारातियों को वापस बुलाया। फिर बहन ने अपने स्वभाव, जो काम उसने किए थे, उन सभी के पीछे जो उसका उद्देश्य था, वह उन सब को बतला दिया। उसने सबको सब कुछ सच बता दिया। उसने ये भी बताया किस प्रकार उसके भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना, लड़ाई करना, उसके साथ रहना, यह सब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। बहन की बात को सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे सब जानते थे कि भाई का विवाह होते समय जितने भी संकट बाधाएं आईं, सबको बहन ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार सबने बहन की जय जयकार की और मान सम्मान के साथ बहन को विदा किया और फिर उसके बाद पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के साथ ही हर बहन यम द्वितीया को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों के साथ अपने भाई की पूजा करने लगी और इस तरह से मनाया जाने लगा भाई दूज का महापर्व। तो यह थी भाई दूज की पावन पवित्र कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।